हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं। कक्षा 9 की कार्यपत्रक संख्या 13 4/8/2021 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हमने जो डेसिमल नंबर्स पढ़े थे वो पढ़े थे हमने रेशनल नंबर्स के लिए, यानी कि आपके जो प्रीमिय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार को हमें यहाँ पर चर्चा करना है कि जो हमारे प्रीमिय संख्याएं बनती हैं p/q की फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं उनको हम दशमलव में या फिर डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम सबको पता ही है, और जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं या फिर जो संख्याएं p/q की तरह लिखे जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हमारे प्रीमिय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? सबसे पहले देखिए, डेसिमल नंबर दिया है आपको एक 7/8 p/q की फॉर्म में है। इसको अगर आप डिवाइड करें, कैसे? 7 यहाँ पर और 8 बाहर, तो ये क्या बनेगा? 0.875 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल नंबर आपने एक किससे? रैशनल नंबर से फाइंड आउट किया। ऐसा ही 7/8 का जो है दशमलव प्रसार आपने कैसे ज्ञात किया? ये यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद 2/3 का दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है। यहाँ पर आपको क्या नोटिस कर पा रहे हैं? 7/8 में डॉट डॉट नहीं लगा है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये नंबर जो देख रहे हैं 0.666, पहली बात तो नंबर जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, और दूसरी बात वो कहाँ तक रिपीट हो रहा है? ये डॉट डॉट लगाने का मतलब इन्फिनाइट तक। वो नंबर एंड नहीं हो रहा, वो बढ़ता जा रहा है। इस नंबर का कहीं पर एंड नहीं है। कितने भी 6 लगाओ डेसिमल के बाद तो वो ख़त्म नहीं हो रहा है नंबर। ठीक है, थर्ड एक और नंबर दिया। थर्ड नंबर के अंदर आपको क्या दिया है? ये कहता है कि आपके पास 1/7 दिया है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह का नंबर आता है। इस तरह के नंबर में दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी। पहली बात, ये नंबर एंड नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं होगा, ये नंबर चलता जाएगा। ये डिवीज़न जब आप करेंगे ये नंबर चलता जाएगा। दूसरी बात, यहाँ नंबर देखिए आपके अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पर सेम आ रहे थे ना, यहाँ कैसे आ रहे हैं? यहाँ डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इनके बेसिस पर हम डेसिमल को देखेंगे, कितने तरह के डेसिमल्स हमारे बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, जितने भी रैशनल नंबर होंगे p/q के फॉर्म में जो होंगे, ऑन डिवीज़न ऑफ p/q मतलब p को हम q से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये नंबर है p/q, तो मैं क्या करूँगी? p यानी कि 2 को 3q से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसे डिवाइड करने पर 2 मेन थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें होती हैं। ईदर द रिमाइंडर बिकम 0, या तो आपका रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो 0 हो जाएगा, और नेवर बिकम 0, या फिर कभी भी 0 नहीं होगा। एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, और हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगी, एक आपकी कड़ी बनती चली जाएगी। किस चीज़ की? आपके रिपीटिंग नंबर्स आते जाएंगे रिमाइंडर के अंदर। ठीक है, दिस रिजल्ट इन, ये रिजल्ट करेगा आपको किस चीज़ में? 2 चीज़ों में, 2 आउटकम देगा। डिजिट्स इन क्वोशेंट आर ईदर टर्मिनेटिंग और गेटिंग रिपीटिंग। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आपका जो क्वोशेंट होगा वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट पर जाकर, जैसे यहाँ पर हुआ, टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, ये नंबर यहाँ तक ख़त्म हो गया। या फिर क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। तो जब वो एक जगह पर रुक जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 जब आ जाएगा तो इस तरह का नंबर बनेगा। ठीक है, एंड हो गया। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जाएगा और डिवीज़न बढ़ती जाएगी, एंड नहीं होगी, तब
इस तरह का, या फिर जो लास्ट आपका डेसिमल मैंने बताया था जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रही थी नंबर की, वैसा डेसिमल बनेगा। अब वो डेसिमल्स जो बनेंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। किस तरह के होंगे मैं वो आपको अभी बताऊंगी। देखिए यहाँ क्या कहता है, अगर p/q जो है, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होता के रूप में प्रीमेय संख्याओं को के लिए p को q से विभाजित करने पर p को, कौन सी संख्या होती है p जो ऊपर लिखी जाती है और q नीचे, यानी कि आपका जो अंश होगा उसको हर से डिवाइड करने पर क्या होगा। दो मुख्य बातें होती हैं, या तो शेषफल 0 हो जाता है, या तो आपका जो शेषफल होगा 0 होगा, या फिर 0 नहीं होता है। हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है, या तो शेषफल 0 हो जाएगा या फिर शेषफल की दोहराव वाली स्थिति होगी, मतलब रिपीट होने वाली स्थिति होगी, बार बार वही शेषफल आएगा। इनके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। दो ही चीज़ें होंगी, या तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा, या फिर अंक जो है वो रिपीट होते जाएंगे। अब देखिए, अभी कहता है 7/8 7/8 के बारे में डिस्कस करता है यहाँ पर। और क्या ये बोलता है, ये कहता है कि हमारे पास द डेसिमल एक्सप्रेशन इन 0.875 कि दशमलव जो आपका आया है प्रसार वो 0.875 आया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी हैं इसके, जैसे 4/5 लिया, उसको 0.8 लिखते हैं, 3/4 को 0.75 लिखते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, इन ऑल दिस केसेस, इन सभी मामलों के अंदर द डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रही है। जो आपका दशमलव प्रसार है वो सीमित चरणों के बाद समाप्त हो रहा है। टर्मिनेट होना मतलब समाप्त होना, एंड हो जाना। और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप्स के बाद वो क्या होता है, एंड हो जाता है। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। हम ऐसे जो संख्याएं होंगी उनके दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ये हम पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में भी हम इसे रीड कर चुके हैं। ये क्या कहता है कि जो नंबर्स एंड हो जाते हैं इस तरह से कि उनका डेसिमल जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाए, या उनका शेषफल जो है वो 0 बन जाए, तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो हमारे टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको परिमेय संख्या का प्रसार निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें एक स्टेप आपका हो सकता है कि वो शांत दशमलव प्रसार हो। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल लेता है, बाकी के 2 दशमलव प्रसार को ये ले रहा है और क्या कह रहा है, देखिए कहता है 2/3 इन द एग्जाम्पल ऑफ 2/3 एंड 1/7 के 2/3 और 1/7 के उदाहरण में हमारे पास भागफल में अंकों का दोहराव है। जो हमारे पास वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन क्वोशेंट, जो हमारा क्वोशेंट आ रहा है ये, इसके अंदर रिपीटेशन हो रही है। किस तरह से हो रही है, देखिए यहाँ पर 6 रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रही है वो कितने नंबर्स की हो रही है, 6 नंबर्स की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, कौन से नंबर, 0 पॉइंट के बाद हमारे पास 142857, इनको रिपीट किया जा रहा है दोबारा से, 142857 यही नंबर दोबारा आ रहा है, बार बार यही नंबर चलता जाएगा, एंड ही नहीं होगा इसका। तो हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, और जो इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये आपको लर्न करना है। कहता है कि हम कहते हैं कि यह प्रसार जो है वो अनवसानी आवृत्ति है, मतलब एक तो वो एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, अनवसानी, एंड नहीं होगा। दूसरा रिकरिंग यानी कि आवर्ती, रिपीट होना, बार बार आना किसी अंक का, तो वो
अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या फिर दशमलव प्रसार होते हैं। अब कहता है फॉर द रिपीटिंग डिजिट्स ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स वी यूज़ बार अबव देम एंड इंडिकेट रिपीटेशन। जब भी ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं हम डॉट लगाते जाएं या नंबर को रिपीट करके लिखते जाएं। कितना आप कॉपीज़ को भर के नंबर को लिखते जाएंगे। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा दो। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इन 6 नंबरों को लिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये नंबर बार बार आएगा ही आएगा। ठीक है, सिंपल थिंग। ये आपके क्या होते हैं, दशमलव प्रसार होते हैं। दो तरह के हुए, शांत और अनवसानी आवर्ती या फिर टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दो तरह के हमने यहाँ पर प्रसार पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए कहता है लेट्स फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एंड कैटेगराइज देम इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएंगे और उनका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हमें बांट देना है। आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और इन्हें शांत और अनवसानी आवर्ती दशमलव में वर्गीकृत कर लें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है आपको, ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ABCDEF पार्ट तक हैं शायद, और ये हैं आपके F पार्ट तक, और कहता है लेट्स फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको इनके डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने हैं और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, शांत या अनवसानी आवर्ती हैं ये आपको बताना है। तो ये इनको सॉल्व करते हैं। सेम आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ए पार्ट है आपका। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ए पार्ट दिया गया है। तो ए पार्ट के अंदर आपका क्वेश्चन है 5/8। क्या है, 5/8। जब आप 5/8 को डिवाइड करेंगे इस तरह से, 5 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये नहीं जा रहा तो ज़ीरो पर हम ज़ीरो लगा देंगे, फिर एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ ज़ीरो लग जाएगी। ठीक है, फिर हम जानते हैं 8 6 जा क्या होता है, 48 होता है। ठीक है, क्या बचा, 2 आ गया। ये 2 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और लगा लेंगे। डेसिमल तो हम लगा ही चुके हैं ऑलरेडी, एक ज़ीरो और हमने लगा ली। अब 2 पर जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 बच गया आपके पास यहाँ। 4 आने के बाद एक ज़ीरो और लगा लो। अब ये कहाँ जाएगा, देखो कौन से नंबर पर ये मल्टीप्लाई होकर इसे डिवाइड करेगा। ये आपका हो रहा है हमारे पास, यहाँ रह गया 40, और हम इसे 8 से डिवाइड करना चाहें तो 8 5 जा, हम जानते हैं 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। तो ये आपका इक्वल टू क्या आ गया, 0.625 आ गया। अब देखिए ये किस प्रकार का डेसिमल बनता है, ये आपका दशमलव किस प्रकार का बन जाता है। अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर हिंदी में अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नाउ अगर आपको सेकंड पार्ट करना है, बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास दिया है 7/3। क्या दिया गया है, 7/3 दिया गया। ये दे दिया 7/3। तो 7/3 आपका क्या बन जाएगा,
ये आप 2.33 इस तरह से आपका नंबर आ जाएगा, रिपीट होता जाएगा। अब रिपीटेशन किस तरह से होती है, 7 को आपने यहाँ ले लिया और 3 को बाहर लिया है। कैसे सॉल्व हुआ, हम जानते हैं 3 2 जा 6 होगा, 1 आ गया। अब 1 तो आपका जा नहीं रहा तो डेसिमल लगा दिया और 0 ले लिया यहाँ पर, और 0 आने के बाद अब देखिए 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया। अब 0 लोगे, फिर 3 3 जा 9, क्या बचेगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 0। इसी तरह से आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये आपका रिपीट हो रहा है नंबर यहाँ पर, ठीक है। क्या नंबर रिपीट हो रहा है, बस 3 रिपीट हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये नंबर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 बार। 3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। अब ये कौन सा डेसिमल बन जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो रिपीट हो रहा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर हिंदी में आप इसे लिखना चाहें तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, ये इस तरह का आपका नंबर बन जाएगा। इसके बाद आपके पास सी पार्ट दिया गया है, और सी पार्ट में क्या कहता है, 7/2 आता है। 7/2 आपको क्या देता है, 3.5 देता है, और ये आपका नंबर यहीं टर्मिनेट होता है। तो हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, डी पार्ट दिया गया है। डी पार्ट में क्या दिया है आपको, 17/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 2.42857143। तो ये किस तरह का नंबर होगा, ये आपका शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, या फिर आपका इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके पास ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या कहता है भाई, ई पार्ट में आपको 111/25 111/25 दिया गया है, जो 4.44 देता है। ठीक है, इसके बाद आपका रिपीटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रसार बन जाएगा, शांत बन जाएगा या फिर टर्मिनेटिंग। रिपीट ज़रूर हो रहा है, ठीक है, तीनों बार 4 आ रहा है आपके पास, लेकिन ये नंबर ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है 121 एफ पार्ट। 121 नो, एफ पार्ट में आपके पास आया 12321 12321। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। 11 से डिवाइड करने पर आपका नंबर कुछ इस तरह से आता है 09091। ये नंबर कौन सा हो जाएगा आपका,
ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन, ठीक है। अब अगला आपको क्या कहता है, नेक्स्ट में आपको कहता है लेट अस लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म पी बाई क्यू। कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आता है ना, कौन सा नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना हमें अब सीखना है। किस तरह से लिखेंगे, देखिए क्या कहता है, बोलता है कि आइए हम अनवसानी आवर्ती दशमलवों को p बटा q की फॉर्म में लिखना सीख लें। आपके पास ऐसे नंबर जो हों जो ख़त्म भी ना होते हो और रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हमें किस फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको नंबर दिया है, जो वो दिया है कि 0.7 बार रिपीट हो रहे हैं ये, इसको आप क्या करें, p बटा क्यू की फॉर्म में लिख दें। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q क्या हों, इंटीजर्स हों। 0.7 को आपको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। किस तरह से होगा, सबसे पहले इस नंबर को हम x मान लेंगे। क्या लिखा हमने, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार या फिर 0.777 रिपीट होता जा रहा है तो डॉट डॉट लास्ट में लग जाएगा। ये हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी। कहता है x को हम इसके इक्वल रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका समीकरण बन जाएगा, पहला समीकरण ये हमारे यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों तरफ x को भी और इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और इस नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेसिमल आपका एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, एक ज़ीरो है 10 में तो एक नंबर इधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 7.777 आपके पास नंबर ये बन जाएगा और वो इक्वेशन 2 आपकी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक का दोहराव है इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर दीजिए। हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 10x माइनस क्या होगा, x होगा, ये यहाँ लिख दिया, 10x माइनस x हो जाएगा। और जो ये नंबर है उसमें से ये वाला नंबर माइनस होगा, ये भी हमने माइनस में लिख दिया। अब क्या होगा, बाकी का नंबर तो आपका कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास, 7 माइनस 0 तो क्या बच गया, वो 7 ही आ गया ना। और 10x माइनस x 9x बन गया। अब x के इधर से 9 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, 7/9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमने इस नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, रिपीट होने वाला और जो इसका अंत नहीं हो रहा, उसको किस में बदल लिया, p बाई क्यू में बदल लिया। यहाँ पर p बाई क्यू से क्या बनाया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनाया था। p बटा क्यू से हमने शांत और अनवसानी आवर्ती बनाए थे। अब क्या करना है, अनवसानी आवर्ती को किस में बदलना है, आपको p बटा क्यू में बदल देना है। ये सिंपल आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक और इन्होंने पॉइंट दिया है, कहता है कि आपके पास कुछ इस तरह के नंबर भी होंगे, इन्हें आप ऑब्जर्व करें नंबर्स को। अब ये नंबर, सबसे पहली बात, सारे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा किसी का भी, सारे नंबरों का एंड नहीं है, तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या फिर आपके कौन से होंगे, अनवसानी नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, ये जो नंबर्स इनके डेसिमल के बाद आ रहे हैं, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि आवर्ती इनके अंदर नहीं है, तो कैसे होंगे ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर अनवसानी
अनावर्ती, जिसमें आवर्ती नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होते, ये ऐसे नंबर हमारे बन जाएंगे। और ऐसे अनवसानी अनावर्ती टाइप के जो भी नंबर होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो भी पाए जाते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर अप्रिमेय संख्याएं होती है, जो p/q की फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ना, शांत और अनवसानी आवर्ती, वो किस में आते हैं, वो हमारे p/q की फॉर्म यानी कि प्रीमेय संख्याओं में आते हैं। लेकिन जो अनवसानी अनावर्ती हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो किस में आते हैं, अप्रीमेय संख्याओं या इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस क्या हैं हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, किसको, नंबर्स को आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में इन्हें लिखना है और p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। और ये डेफिनेशन हमारी किस चीज़ की है, ये हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ पर पूर्णांकों की आपको किसकी डेफिनेशन दी है, प्रीमेय संख्याओं की डेफिनेशन दी है कि p और q जो है पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इन नंबर को उनमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हम इन क्वेश्चंस को सीख भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन्हें सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर 0.5 दिया गया है और उस पर बार दिया, p/q की फॉर्म में इसे हमें दिखाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x इज़ इक्वल टू 0.5 ले लूँगी। मैंने ये क्या कर लिया, लेट कर लिया या फिर मान लिया। ठीक है, क्या कर लिया, लेट करा या माना है कि हमारा जो ये नंबर है इसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आती है और वो क्या होगी, मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, 10x। अब 10 को क्यों मल्टीप्लाई किया, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 5.5 बार बन जाएगा। ये नंबर तो बनेगा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब आपको एक स्टेप लेना है कि आपको इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। 10x में से आपका क्या माइनस हो गया, x, और बराबर 5.5 बार में से क्या माइनस हो जाएगा, 0.5 बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको माइनस जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखें 10x में से x माइनस करोगे 9x आ जाएगा। और दूसरा क्या दिया है आपके पास, 5.5 में से आपको 0.5 माइनस करना है, बार दिया गया है याद रखना। तो क्या आ जाएगा, बार वाला जो आपका पोर्शन है ये डेसिमल के बाद सेम है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस होके कट जाएगा, बचा क्या, 5 बच गया। और 5 बचने पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/9। ये आपका कौन सा नंबर बन जाएगा, ये आपका नंबर बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या के रूप में आपने इसको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में दिया है 0.47 बार्स। बार किस पर है, 4, 7 दोनों पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x को मान लेंगे 0.47 और बार लगा देंगे। ये हमारा पहली इक्वेशन हो गई, मान लिया हमने इसे। ठीक है, अब दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या, 47, क्या लिखेंगे आप, 47.47 बार। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी।
ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, अब आप सिंपल सी एक टेक्निक लगाएं कि आप सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दें पहली इक्वेशन, वही जो हमने पहले भी किया। ठीक है, हम इनको माइनस करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, हम माइनस करेंगे तो 100x में से क्या माइनस हो रहा है, x माइनस हो रहा है। ये 100x में से x माइनस होगा। ठीक है, और दूसरा आपका नंबर क्या है, इज इक्वल टू 47.47 बार में से आपका क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0.47 बार। 47 बार दोनों सेम है, ये आपके पार्ट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, दिस इम्प्लाइज 100 माइनस x करोगे जब 99x बन जाएगा ना, और इक्वल टू क्या आ गया 47, क्या आ गया 47, और ये नंबर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 47/99, p/q की फॉर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम आपको वही चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देता है, हमारे पास कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या कहता है, हम मान लेते हैं x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू क्या बन गया 0.47 बार, ये है। ठीक है, x ये है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी 10x से मल्टीप्लाई कर दूँगी इसे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ये नंबर बन गया हमारा। जो रिपीट हो रहा है ना उसको डेसिमल के बाद ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को पहला नंबर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये सेकंड पार्ट कैंसिल करना होगा, इसीलिए हमने पहले इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बना ली ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगी 10 और मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा 100x बनेगा, और वो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 47.7 बार। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि दूसरा समीकरण। फिर से आपको क्या करना है, दूसरे समीकरण से पहला समीकरण माइनस कर देना है, तो आपको आंसर क्या देगा, देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 100x में से आप क्या माइनस करोगे, 10x माइनस करोगे, यही था ना, 100x में से 10x माइनस करेंगे, और क्या बनेगा इक्वल टू 47.7 बार में से क्या माइनस होएगा 4.7 बार। देखो जो डेसिमल के बाद वाली जो आपके नंबर्स हैं वो सेम हो गए ना, इसीलिए हमने क्या किया, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक और बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x बन गया, और फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और ये पहला समीकरण आ गया। फिर क्योंकि हमारे पास नॉन रिपीट होने वाला एक नंबर था ना 4, उसको हमें इधर लाना था, वो हम ले आए। उसके बाद हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करें, ताकि एक जो रिपीट होने वाला नंबर है वो भी हमारे पास आ जाए। और इसके बाद ये यहाँ पर नंबर्स आ गए और इनको माइनस किया तो क्या बच गया 90x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 47। ये 7 तो आप कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बार वाला जो 7 है ये कैंसिल आउट हुआ, और बचा क्या 47 में से 4 माइनस करें, क्या बच जाएगा 43 बचेगा। ठीक है, तो x आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आपका आ जाएगा x विल बी इज इक्वल टू 43/90। तो ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, p/q की फॉर्म में आ गया। तो बच्चों ये आपकी कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट नंबर 13 थी, और जिसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा है। फर्स्ट चैप्टर से ये ली गई है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।